दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार है। आनंद विहार में 478 है, अलीपुर में 447 है, जहांगीरपुरी में 477 है, बवाना में 451 है। ITO में AQI का स्तर 477 है, आयानगर में 300 नंबर रिकॉर्ड किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए बढ़ती ठंड और बढ़ता प्रदूषण दोहरी मार है जो दिल्ली की पब्लिक पर पड़ती नजर आ रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कई इलाकों में 450 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो बहुत ही गंभीर श्रेणी में आता है। जब दिल्ली का एयर बुलेटिन रोज जारी हो रहा है तो पिछले कुछ दिनों से लगातार AQI बढ़ता ही नजर आ रहा है। ऐसे में देखिए ग्रैब 4 के तहत पाबंदियां लागू है, लेकिन बावजूद इसके कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो, वो बढ़ता ही नजर आ और दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है। जगह जगह पर कोहरा लगा हुआ है, कई जगहों पर ये फॉग स्मॉग में तब्दील दिल्ली के मैक्सिमम इलाकों में नजर आ रहा है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इंडिया गेट की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। देखिए किस तरह का मंजर नजर आ रहा है। ये विजिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा कोहरे से असर पड़ता है। तो ऐसे में सवेरा हो चुका है, दिन निकल आया है, लेकिन अभी भी हेडलाइट्स का इस्तेमाल पब्लिक को करना पड़ रहा है। अब की बार दिल्ली में ठंड प्रचंड पड़ रही है और इस बीच पोल्यूशन की ये मार दिल्ली की पब्लिक को सता रही है, परेशान कर रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 450 को एयर क्वालिटी क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में देखिए हर बार का यही हाल है। ठंड तो बढ़ेगी ही, तापमान भी गिरेगा ही, लेकिन प्रदूषण की इस स्थिति में दिल्ली की पब्लिक को अगर रहना पड़ेगा तो वो कई तरह के सवालों को खड़ा कर देगा। तो देखिए ठंड और कोहरे और धुंध की चपेट में दिल्ली है। विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर तक रिकॉर्ड की जा रही है। बिगड़ रहे हैं हालात। 2 दिन पहले ग्रैब 4 लगाना पड़ा दिल्ली में क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को क्रॉस कर गया था। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी भी दी जा रही है कि अगले 2 दिन तक अभी राहत की उम्मीद तो नहीं है, इस तरह की स्थिति ही रहने वाली है। दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर काफ़ी खतरनाक हो चुका है। अभी सुबह 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 रिकॉर्ड किया गया है, जो कल से काफ़ी ज़्यादा है। राजधानी में प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ा है और आनंद विहार, बुराड़ी, लाजपत नगर या ये एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर 480 को क्रॉस कर गया है। दिल्ली के 37 केंद्रों में से 32 का एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर 400 के पार है। बिगड़ते हालात के बीच 2 दिन पहले राजधानी में ग्रैब 4 लगाना पड़ा। एयर क्वालिटी इंडेक्स कल का 416 था, आज उससे ज़्यादा है। मौसम विभाग ने ये कहा है कि अभी फ़िलहाल राहत की उम्मीद नहीं है, अगले 2 दिन तक तो इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए कल से कई जगहों पर आज बढ़ा ही है। NCR में भी हवा बिगड़ने लगी है। ग्रेटर नोएडा में 318, गाजियाबाद में 386, नोएडा में 363, गुरुग्राम में 391 और फरीदाबाद में 265 रिकॉर्ड किया गया है। और हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, हम उन्हीं के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। दीपक हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए हैं, देवेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव कनेक्ट हो गए। पहले दीपक आपका रुख कर लेते हैं। दिल्ली की हवा तो और बिगड़ने लगी है, ठंड बढ़ने लगी है, तापमान गिरने लगा है। स्थिति जरा बता दीजिए क्या है और कब तक इसी तरह की स्थिति रहने वाली है? राहत कब तक मिल सकती है दिल्ली की पब्लिक को? देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों पर दोहरी बार जो है अब वो पड़ने लगी है। एक तरफ जो है प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ तापमान में गिरावट लोगों के लिए आफत बनी हुई है। खासतौर पर जो लोग सुबह अपने कामकाज के लिए घर से बाहर निकलते हैं उनके लिए काफी ज्यादा समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि प्रदूषण कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और दूसरी तरफ हाड़ कपा देने वाली जो ठंड है वो भी लोगों के लिए आफत बनी हुई है। आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे ठंड का प्रकोप यूं ही जारी रहेगा तो वैसे वैसे कहीं ना कहीं प्रदूषण भी इसी स्थिति में बने रहने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अभी तक इस ठंड से, इस प्रदूषण से किसी भी तरह की जो है राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो लोग सुबह सुबह निकलते हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें जो है खासतौर पर जो वाहन चालक निकलते हैं उनको कोहरे का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में मौजूद हूँ और सुल्तानपुरी इलाके की कुछ
तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है कि जो चादर आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी को कम करने का काम कर रही है। जो रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक दिल्ली से रोहतक की तरफ जाता है, जहां पर आप दूर दूर तक देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है रेलवे ट्रैक साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि विजिबिलिटी का बहुत ही ज्यादा कम बात की जा रही है। इसके अलावा सड़क यातायात भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो वाहन चालक जो है सड़कों से गुजर रहे हैं वो एहतियात के तौर पर हेडलाइट जलाकर जो है आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोहरे और धुंध की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो एहतियात के तौर पर जो वाहन चालक है वो अपने वाहनों की हेडलाइट बढ़ाकर ही आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बाकी जो बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं या फिर जो लोग सुबह कामकाज के लिए निकलते हैं उनको खासतौर पर प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश और आंखों में जलन जैसी समस्याएं जो है अब महसूस हो रही है। इसलिए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे ठंड का सितम, तापमान में गिरावट जो है बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कहीं ना कहीं प्रदूषण की स्थिति भी यही रहने की शंका जताई जा रही है। जी ठीक है दीपक, लौट रही हूं मैं आपके पास। देवेंद्र का रुख कर लेते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं देवेंद्र। एयर क्वालिटी तो गुरुग्राम की भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वो भी खराब ही होती कहीं ना कहीं नजर आ रही है, पर ये कम होता तापमान, बढ़ता प्रदूषण, बढ़ती ठंड, किस तरह की स्थिति वहां पर है और IMD ने क्या इसको लेकर जानकारी दी है, कब तक राहत की उम्मीद है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से दिल्ली NCR में जो आबो हवा खराब हुई है और लगातार जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है और यही कारण है एक बार फिर ग्रेफ 4 लागू करना पड़ा। और गुरुग्राम की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी पुअर स्थिति में है, लगभग 250 से 300 के आंकड़े को छू चुका है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार बढ़ते हुए इस प्रदूषण के बीच लोगों को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो पोल्यूशन 150 के स्तर पर पहुंच गया था कुछ दिन पहले, वो अब लगातार 300 के करीब पहुंचा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा पोल्यूशन का बढ़ता स्तर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन अब उम्मीद और संभावनाएं जिस तरह से जताई जा रही हैं कि बारिश आएगी या हवा की रफ्तार तेज होगी तभी इससे राहत मिल सकती है। लेकिन ग्रेफ 4 लागू किया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब थोड़ा हल्का जरूर प्रदूषण हुआ है, लेकिन दिल्ली में अभी भी जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ है, बरकरार है, उस बीच गुरुग्राम में थोड़ा बहुत राहत जरूर है, लेकिन पुअर स्थिति में अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और यही कारण है कि विजिबिलिटी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जिस तरह से जो तस्वीरें गगनचुंबी इमारतें साफ तौर पर नंगी आंखों से नजर आती थी वो फिलहाल धुंधली नजर आती हैं। तो निश्चित तौर पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और ये कारण है कि इससे न केवल बच्चे बल्कि बुजुर्ग और दूसरे लोगों को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कल से देखा जा रहा है जब पोल्यूशन का स्तर बढ़ा तो कहीं ना कहीं आंखों में जलन और गले में खराश महसूस की जा सकती थी। तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हमारे न केवल बुजुर्ग और बच्चे बल्कि हर एक व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव है। और यही कारण है कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कहीं ना कहीं हमें उन बातों का भी ध्यान रखना होगा। और यही कारण है गुरुग्राम में जिला उपायुक्त ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। टीम गठित की गई है, कहीं भी कूड़े में आग लगाई जा रही है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चालान काटे जाएंगे। इसके अलावा बाकायदा ये भी आदेश जारी किए गए हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों के साथ काम किया जाए। और कुछ स्कूलों को भी आदेश जारी किए गए हैं, यदि उन पर ऑनलाइन क्लासेस करने की सुविधा है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल को बंद करने के आदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुझाव दिए गए हैं कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन कीजिएगा। और यही कारण है कि ग्रेफ 4 के तमाम वो नियम, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स हों, वहां निगरानी रखी जा रही है। पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया गया है, क्योंकि गुरुग्राम की बात की जाए तो लगभग 560 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लगातार चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर चल रही हैं वहां बड़ी संख्या में। और यही कारण है कि अब उनको पूरी तरह से रोका गया है, जिससे कर्मचारियों को थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ये ऐसे कदम हैं जो उठाने बेहद जरूरी है और उठाए जाने भी चाहिए। मैं वापस लौट रही देवेंद्र आपके पास। पीयूष गौड़ कनेक्ट हो गए हैं गाजियाबाद से। पीयूष, गाजियाबाद की क्या स्थिति है प्रदूषण ठंड को लेकर, ये भी जरा बताइएगा। एडवाइजरी क्या जारी की गई है, पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर क्या प्रशासन कर रहा है?
देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ तस्वीरें साझा करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इस समय सड़कों का हाल जो धुंधल का है वो साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। लोग निकले अपने कामों से, वो कहीं ना कहीं लाइट जलाकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर हवा में धुंध महसूस की जा सकती है। 6 डिग्री के आसपास अभी का जो तापमान है वो बना हुआ है। इसके साथ में मैक्सिमम 22 डिग्री, यानी आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये जो धुंध है ये कोहरा नहीं, ये पॉल्यूशन की वजह से। गाजियाबाद की अगर हम औसतन AQI की बात करें तो 386 के आसपास औसतन 4 पॉल्यूशन स्टेशनों का ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है। जिसके साथ में जो दिल्ली बॉर्डर से सटे हुए पॉल्यूशन स्टेशन है, इंदिरापुरम की बात करें, लौनी की बात करें, इनका आंकड़ा 400 के पार दिखा रहा है। यानी गाजियाबाद के हालात भी तकरीबन दिल्ली की तरह बने हुए हैं, जहां ग्रेप 4 की जो चरण है वो लागू कर दिया गया है, पर बावजूद इसके हवा में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब ग्रेप लागू किया गया था तो उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार देखने को मिला था। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था उसमें सुधार आया था, हवा की रफ्तार भी थोड़ी बढ़ी थी, जिसके कारण 100 और 125 के आसपास का आंकड़ा यहाँ गाजियाबाद के कई पॉल्यूशन स्टेशन का दिखाई दे रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद फिर से वही स्थिति 400 के पार लोगों को, यानी कि प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम तरह की दिक्कत है लोगों को झेलनी पड़ रही है, चाहे COPD के मरीज हो, ब्रोंकाइटिस सांस के मरीज हो, और इसके साथ में जो हार्ट के पेशेंट है उनकी दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से ठंड और ये पॉल्यूशन हवा के जरिए अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं जो श्वास नली है उसमें चोक और उसमें भी पॉल्यूशन पहुंचने का खतरा पहुंचेगा। ऐसे में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे भी संभावित रूप से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों की साफ तौर पर राय है ऐसे में जब जरूरी हो तभी काम से बाहर निकले, अन्यथा काम से बाहर ना निकले। और ऐसे में सुबह जो पार्क में टहलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए या जॉगिंग के लिए लोग जाते हैं उनको भी सलाह यही है कि ऐसे में बाहर कम निकले। हालांकि ग्रेप 4 की चरण के क्रम में जिला प्रशासन ने स्कूलों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं, जिसमें जो हाइब्रिड मोड पर यहाँ कक्षाएं चलाई जा रही है, कुछ स्कूलों का समय बढ़ाया गया। 5वीं तक के स्कूलों को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का सुझाव भी जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।